उत्तर प्रदेश के नोएडा से विधायक पंकज सिंह ने मेरठ जिले में मेहनत कर इतिहास रचा है। नगर निकाय चुनाव में उन्होंने मेयर की सीट छीनकर भाजपा के खाते में डाल दी। निकाय चुनाव के परिणाम के बाद पंकज सिंह ने लखनऊ पहुंचे, जहां न्यूज वन इंडिया की टीम ने उनसे खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं। इस बार निकाय चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। साथ ही साथ उन सीटों पर भी उसका कब्जा हुआ है जो कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये सीटें भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगी। मेरठ भी उसी में से एक है जहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था और ऐसी उम्मीद लोगों को बहुत कम थी कि मेरठ जैसी सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। हालांकि बहुत सी तस्वीरें हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन इस समय मेरठ के प्रभारी जिन्हें बनाया गया था पंकज सिंह जी हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, 4 बार मंत्री रहे। सर, ये मतलब अप्रत्याशित था, हम लोग भी कल्पना नहीं कर रहे थे। हम लोग लगता था कि मेरठ, अलीगढ़ ये सब तमाम ऐसी सीटें हैं जिसमें मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी को अपनी जगह बनाना। कैसे इसे संभव किया आपने? देखिए, ये तो ठीक कहा आपने, क्योंकि अंतिम दिन तक भी एग्जिट पोल से लेकर जो सब समझने वाले, नज़दीक से जब चुनावों को और समीकरण को देखने वाले लोग हैं, सब ने अंदाज़ा ही लगाया था कि मेरठ शायद भारतीय जनता पार्टी के पास ना आए। लेकिन ये योगी जी का नेतृत्व, उनके काम, भूपेंद्र चौधरी जी का संगठनात्मक कौशल, कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का भरपूर विश्वास हमारे नेतृत्व पर और सरकार के कामकाज पर, ये एक बहुत मजबूत आधार और कारण बना इस पूरी जीत का। फिर बात मेरठ की होती तो ही नहीं, बरेली में भी आपने 2017 में दिखाया था, बरेली भी सीट भी आप छीन के ले आए थे। तो मतलब जैसे इस समय एक जनरल परसेप्शन बना हुआ कि आपके वहां जाने से बहुत सारी चीज़ों का में बदलाव हुआ। संगठन ने काम किया, बाकी काम किया, सरकार ने काम किया, लेकिन ऐसी कुछ कोई ना कोई रणनीति तो आपके अंदर ही अंदर रही होगी ना, कि जिसकी वजह से वहाँ के कार्यकर्ता और तमाम लोग एक साथ जुड़े और ये रिजल्ट आया। देखिए, मैं मानता हूँ कि बरेली भी 10 साल से हम भाजपा के पास नहीं थी, लेकिन उसके बाद हम लोग जीते। मेरठ भी पिछली बार नहीं थी, इस बार भाजपा के खाते में गई है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि किसी प्रभारी के सिर्फ वहां जाने से बहुत बड़ा कोई 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं ला पाता है। 2024 का भी लोकसभा चुनाव, अब तैयारियां शुरू ही हो रही हैं। और अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखें, गोरखपुर में भी रहे हैं आप, प्रभारी रहे हैं, बड़ा मतलब अच्छा प्रदर्शन वहाँ नगर पंचायत और नगर पालिका सीटों में पार्टी का नहीं रहा है। तो 2024 के पहले क्या लगता है कि वहाँ पे कुछ इस तरह की ज़मीनी तौर पे कोई रणनीति बनानी पड़ेगी जिससे लोकसभा चुनाव में कम से कम इस तरह की समस्याएं ना हो? देखिए, गोरखपुर क्षेत्र की अगर मैं बात करूं या पूर्वांचल में, तो बहुत ही ठोस और मजबूत आधार है पार्टी का। इसमें जब इतनी बड़ी जीत मिली है, 17 की 17 निगम हम लोगों ने जीती हैं, तो इसका अंदाजा आप समझिए, लगा सकते हैं कि जब सीधे नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर उनको इलेक्ट करने के लिए जब जनता जाएगी, कार्यकर्ता उनको इलेक्ट करने के लिए जब जाएंगे, तो उनके मन में क्या जबरदस्त उत्साह होगा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को चुनने के लिए, एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग जब काम करेंगे, तो स्वतः लोगों के मन में गजब का उत्साह होगा। आप समझ सकते हैं निश्चित रूप से, जो मैंने कहा, मेरठ जैसा किला फतेह किया पंकज जी ने। भले अब कैमरे पे उस चीज़ को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन निश्चित रूप से सबको एक सूत्र में पिरो के और एक साथ किसी लक्ष्य को साधना आसान बात नहीं है। और वैसे ही हमने तस्वीरें देखी हैं निकाय चुनाव में। लखनऊ से कैमरामैन अमित साहनी के साथ मनीष पांडे, न्यूज़ वन इंडिया।